गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। ये बड़ी एक बिग रीडिंग होगी, लेंदी रीडिंग होगी ये, ठीक है। सो एंड इट विल बी अ जनरल रीडिंग, ठीक है। जनरल मैसेजेस होंगे और ऑब्वियसली लव मैसेजेस भी होंगे, इन जनरल करियर मैसेज, एक तरह का जनरल पूरा पैटर्न हम चेक करेंगे 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जो भी रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़िएगा। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं कार्ड्स भी पुल आउट करूँगी, तो अगर आपको कार्ड सेक्शन नहीं देखना है, अगर आप ये सारा चीज़ स्किप करना चाह रहे हो तो स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली रीडिंग वॉच कर सकते हो स्किप कर करके, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कल ईयर के लिए क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए, मेष राशि एरीज के लिए 2026 के लिए क्या ओरेकल कार्ड्स आ रहे हैं मून ओरेकल से मेष राशि आपके लिए। लेट्स सी। पहला कार्ड ये है एंड सेकंड वन इज दिस, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। हम चेक करेंगे ऑब्वियसली, सबसे पहले ही हम मून ओरेकल से चेक करेंगे कि आपके लिए क्या है एरीज। पहली बात, कम्युनिकेशन इज की। तो 2026 में आपकी लाइफ में बहुत सारी बातचीत, कम्युनिकेशन इन जनरल दिखाई दे रही है। आई डोंट नो ये किस एरिया से रिलेटेड है, मे बी ये आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकती है, इन जनरल लव लाइफ को लेके हो सकती है, कोई नई शुरुआत हो रही है, या फिर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट हो रही है, या कोई नया फ्रेंड सर्कल क्रिएट हो रहा है, या किसी ग्रुप का आप हिस्सा बन रहे हो, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन लगातार है, कांस्टेंट है 2026 में आपके लिए, ठीक है। एट द सेम टाइम एरीज आपके लिए बहुत सारी हीलिंग आ रही है। दिस इज द कार्ड फॉर ब्लेसमिक मून। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो, पॉजिटिविटी है, ऑरा क्लींजिंग में ऑरा क्लींजिंग हो रहा है, ठीक है। इन जनरल कम्युनिकेशन, वैसे भी जो कम्युनिकेशन होती है ना वो इंटरनली इंसान को हील करती है बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस पे। उसमें ऐसा होता है कि जब आप बोलते हो, बातचीत करते हो, तो ऑब्वियसली प्राणवायु है ये, तो हीलिंग का बहुत ज़्यादा काम करती है कम्युनिकेशन। बहुत सारी हीलिंग आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है एरीज। थर्ड वन इज न्यू मून इन लिब्रा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत दिख रही है लव एस्पेक्ट में स्पेशली। हो सकता है आप लव लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग मैरिज की तरफ जा रहे हैं, मैरिज की तरफ प्रोसीजर बढ़ रहा है। आप में से अगर आप बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में थे और अब आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, बहुत सारे एरीज के लिए मैरिज दिख रही है मेरे को, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। अगर आप कुछ ऐसा सोचते आ रहे हो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है, या ये सिचुएशन तो बन ही नहीं सकती, ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं है, ये तो मेरी डेस्टिनी में ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि भाई आपकी लाइफ में वो चीज़ें भी आ रही हैं जो आपने शायद से सोची तो है, लेकिन आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें आपके आउट ऑफ रीच अभी नज़र आ रही हैं, बट वो 2026 में मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, जनरल एनर्जी बहुत अच्छी है एरीज, लिटरली आपके लिए सूर्य का साल है ऑब्वियसली 2026, जहाँ सूर्य फर्स्ट हाउस में ऑब्वियसली स्ट्रेंथ लेता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है फर्स्ट हाउस में सन की एनर्जी, एंड फर्स्ट हाउस इज एरीज, दैट्स वाई आपके लिए साल काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि हम इस रीडिंग को डिवाइड करेंगे 4 मंथ्स में, लाइक
तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे, फिर मिड के 4 मंथ्स एंड लास्ट के 4 मंथ्स एरीज, ठीक है। सो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग 4 मंथ्स के लिए आपके लिए क्या क्या ओरेकल मैसेजेस हैं। एरीज पीपल के लिए, मेष राशि के लिए 2026 में स्टार्टिंग 4 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। ओके ठीक है। पहली चीज़ जो दिख रही है मेरे को, दिख रही है नंबर 9 है यहाँ पे। ऑब्वियसली मटेरियल हार्वेस्ट, आप कुछ ना कुछ जो भी आपने अभी तक बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा अगर आपने एफर्ट डाले थे किसी सिचुएशन में, या स्पेशली करियर या मनी जॉब, हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, तो 2026 में काफ़ी ज़्यादा आपको लाइक उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रॉफिट हो रहा है। एंड ऑब्वियसली 2025 से तो बेटर ही दिख रहा है मटेरियल सक्सेस के मामले में, ठीक है। चीज़ें बेटर दिख रही है, बेटर हो रही हैं। और हो सकता है कि कोई ये सिचुएशन तभी क्रिएट हो जब आपकी लाइफ में एक हैवी एंडिंग हो। मीन्स हो सकता है कि आप किसी तरह के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरो, देन ये चीज़ क्रिएट हो, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। सेकेंड कार्ड जो है वो है चर्च का। सो हो सकता है आप इस टाइम पे बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, या कोई नया मे बी नई चीज़ें, नया धर्म एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप में से बहुत सारे लोग, या किसी तरह की कोई स्ट्रॉन्ग पूजा अर्चना इस तरह से भी क्रिएट हो सकती है। आपको आपके बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड आप इंट्यूटिवली भी बहुत डिवाइन पावर से बहुत स्ट्रांगली कमिटेड नज़र आ रहे हो। लाइक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन लिटिल बिट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूज़न, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न के साथ एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी है, जहाँ पे हो सकता है आपके हार्ट एंड माइंड के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा हो थोड़ा बहुत, ठीक है। और ऐसा हो सकता है रेस की कोई पर्सन है जो आपसे मे बी थोड़ा सा चीज़ें हाइड कर रहे हैं, या आपके आसपास का एनवायरनमेंट कुछ टॉक्सिक हो सकता है थोड़ा बहुत, या लोग हो सकता है आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे हो, बिकॉज वो आपसे जेलस कर रहे हैं, आपकी सक्सेस से जेलस कर रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, दैट्स वाई उन्हें बहुत फील हो रहा है। एंड ये ऑल टाइम ऑब्वियसली एरीज के साथ ये होता ही रहता है, क्योंकि पर्सनालिटी और कुछ इस तरह का है कि लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते एरीज पीपल को इजीली, ठीक है। सो नंबर 7 एंड नंबर 7, नंबर 2 एंड नंबर 9 बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है एरीज, ठीक है। एंड हम कुछ ऑरेकल्स मैसेजेस और देख लेंगे एरीज के लिए 2026 के स्टार्टिंग 4 मंथ्स के लिए। ओके, अब मैं सारे ओरेकल्स निकाल ही लूँगी, उसके बाद ही एक्सप्लेन करूँगी। अबंडेंस, ठीक है। एंड सेकेंड कार्ड एरीज आपके लिए है फोकस, ठीक है। एंड और भी है एरीज दो के लिए 2026 स्टार्टिंग 4 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। इनर विजडम, ओके। एंड गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल गाइडेंस क्या रहेगी स्टार्टिंग 4 मंथ्स के लिए एरीज आपके लिए 2026 में। ओके ओके, सो पहली चीज़ जो नज़र आ रही है वो है अबंडेंस, प्रॉस्पैरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस, फ्रीडम, और बहुत सारी लाइट एनर्जी है। मतलब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आप बहुत मटीरियली स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हो, प्लस लाइफ फ्लो हो रही है, लाइफ में चीज़ें फोर्स नहीं कर रही है, बल्कि लाइफ एक फ्लो की तरफ जा रही है, ठीक है।
सेकंड जो कार्ड है वो फोकस को शो कर रहा है। सो एरीज डेफिनेटली आप काफ़ी फोकस्ड हो, बहुत सारी चीज़ों के को लेके आपका जो माइंड है वो बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली फोकस्ड हो गए हो। ठीक है, 2026 में स्टार्टिंग 4 मंथ्स में आपको लग रहा है कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हैं। एंड सम हाउ आप कुछ नया भी हो सकता है स्टार्ट कर रहे हो, कोई न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, करियर अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी, मैरिज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देयर इज़ समथिंग बेटर। और जो भी आपने खोया है इस साल 2025 में, या आपको लग रहा है कि आपके कुछ लॉसेस हुए हैं, यूनिवर्स कह रहा है कि उससे बेटर आपको मिलेगा। सो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यूनिवर्स पे। ठीक है, इनर विजडम, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है, एरीज, यू आर वेरी इंट्यूटिव सोल्स। ठीक है, आपको अंदर से पता है कि आपको क्या करना है, आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा हेल्प करती है आपको सही रास्ता दिखाने में। ठीक है, एंड यूनिवर्स जानता है कि आपको ऑलरेडी नॉलेज है, आइडिया है, एंड आप उस चीज़ को स्टार्ट भी कर रहे हो। कुछ चीज़ों के लिए नो है। ठीक है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट कुछ चीज़ें हैं, अगर आप उस फेज़ में जाओगे आपको खुद ही फील हो जाएगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, या ये करना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, सो अभी हमारे सारे ओरेकल मैसेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम चलेंगे टैरो की तरफ। ठीक है, एंड ये डेफिनेटली बहुत बड़ी रीडिंग होने वाली है, बिकॉज अभी हम सिर्फ 4 मंथ्स का ही देख रहे हैं। ठीक है, सो एरीज देख लेते हैं स्टार्टिंग 4 मंथ्स में टैरो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, टैरो से क्या गाइडेंस है, टैरो से क्या मैसेजेस है एरीज मेष राशि के लिए 2026 में स्टार्टिंग 4 मंथ्स के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, 3 ऑफ कप्स। ओके, सो स्टार्टिंग 4 मंथ्स में सेलिब्रेशन दिख रही है। हो सकता है आप एक गेट टुगेदर में हो, एक सेलिब्रेशन है, पार्टी है, और माहौल बहुत ही अच्छा दिख रहा है, खुशनुमा माहौल दिख रहा है। ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो लिटरली। यहाँ पे ग्रुप सर्कल हो सकता है, यहाँ पे फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है जहाँ पे म्यूचुअली भी बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी में हो, या फिर किसी स्टेबल बिगिनिंग में हो, या फिर एक प्रॉपर बॉन्ड में हो जहाँ पे लगातार कम्युनिकेशन है, स्टेबिलिटी है, बातचीत है, चीज़ें काफ़ी सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है, एंड एट द सेम टाइम सिग्निफिकेंटली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ पे किसी पर्सन की, हो सकता है कोई पास्ट पर्सन है, कोई पास्ट कनेक्शन है जिनकी कॉल, मैसेज और कम्युनिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम आ रही है, रह रही है, या आप उस पर्सन से टाइम टू टाइम कनेक्टेड रह रहे हो। स्टार्टिंग 4 मंथ्स काफ़ी हल्का फुल्का चिलिंग वाइब के साथ जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो जो कैजुअल पार्टनरशिप स्टार्टिंग में दिख रही है ना, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत स्टेबल पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अगर आपकी कोई रिलेशनशिप थी या है करंट में, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल वे में आगे बढ़ रही है। हो सकता है आप लोग एंगेज हो रहे हो, कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग लेवल कमिटमेंट। ठीक है, पर चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं स्टार्टिंग 4 मंथ्स के लिए एरीज। ओके, और ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकता है किसी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो एज वाइज आपसे कम हो, लाइक आपके बीच में एज गैप हो। ठीक है, ये भी बहुत पॉसिबल है। और पास्ट पर्सन जो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं उनमें और आप में भी कोई एज गैप हो सकती है, या फिर इन जनरल करंट में तो जिनसे आप डील कर रहे हो उनसे एज गैप होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 4 मंथ्स फॉर एरीज मेष राशि। नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए हम सारे ओरेकल मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, पहले मैं सारे ओरेकल मैसेजेस निकाल लूँगी, देन आप उसे स्लोली एंड ग्रेजुअली वॉच कर सकते हैं। ओके, एरीज के लिए 2026 में मिड 4 मंथ्स में क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मैसेजेस, क्लियर मैसेजेस दें मेष राशि के लिए
मिड 2026 4 मंथ्स में क्या आ रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके ओके, मिड 2026 में मिड 4 मंथ्स के लिए एरीज के लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं मेष राशि के लिए? लेट्स सी। सिक्योरिटी, प्योरिटी एंड मिरेकल। ओके, एंड अगेन हम देखेंगे 2026 में मिड 4 मंथ्स के लिए मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। बोल्ड, लास्ट वन भी देख लेंगे हम, क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं मेष राशि के लिए 2026 में मिड 4 मंथ्स के लिए। लेट गो इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, सो मिड में देख पा रही हूँ मैं लिटिल बिट 5 नंबर की एनर्जी है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आ रहे हैं। सो मिड 4 मंथ्स में एरीज आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। हो सकता है कोई चेंज, बट बहुत बिग चेंज नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात है, बट कुछ ना कुछ एक चेंज ज़रूर दिख रहा है फाइनेंशियली चीज़ों में, मटीरियली चीज़ों में। ठीक है, कुछ ना कुछ एक चेंज आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, डिसरप्शन। सो कुछ कुछ थोड़ा सा चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी क्रिएट हो रही है लिटिल बिट, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक उथल पुथल वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ें सडनली चेंज हो रही हैं। ऑब्वियसली इट्स 7 नंबर एनर्जी, केतु एनर्जी। ठीक है, बोल्ड की एनर्जी भी है, अनलीज योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस साल आपको ऑब्वियसली कर्म करना है, जितने रिस्क आप ले सकते हो लो, जितना आप सोच सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग वे में आपको सोचना है और आगे बढ़ना है और रिस्क लेना है और बोल्डली एफर्ट करने हैं, डरना नहीं है, किसी भी तरह के फियर को पालना नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी, बट बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ऐसी जो आपको बहुत एक सिक्योर फील करा रही हैं, बहुत स्टेबल फील करा रही हैं आपकी लाइफ में, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो एंड समहाउ बहुत सिक्योर फील कर रहे हो। प्योरिटी, बहुत सारे कर्मास भी बर्न हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, और जिसकी वजह से आप एक क्लींजिंग प्रोसेस में भी दिखाई दे रहे हो कॉन्टिन्यूसली मिड मिड में, मतलब मिड 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, एंड ट्रैम्प का कार्ड है, सो डेफिनेटली इसका 7 नंबर एनर्जी, अगेन एक बिग सक्सेस दिख रही है, अचीवमेंट्स दिख रही है, एंड आप बहुत ही ज़्यादा लाइक बोल्ड तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि लाइक आपने जो सोच लिया है, जो फोकस कर लिया है, जिस चीज़ को लेके आपने अपना एम बना लिया, आप उसकी तरफ स्ट्रॉन्ग हेडेडली आगे बढ़ रहे हो। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक सकता है आपके डिसीजन से। एंड लाइट, बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी काइंड ऑफ अगर आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पे चीज़ें क्लियर ही नहीं थी, आपके पास आपके आंसर्स नहीं थे, सो समहाउ वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं और आपको एक मेजर क्लैरिटी मिल रही है। एट द सेम टाइम कुछ मैसेजेस हैं, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है डेफिनेटली, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से जा रही हैं, छूट रही हैं, एंड इनको लेट गो करना है। उसी के साथ कुछ मेजर चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप हो सकता है या कोई एक सिग्निफिकेंट सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप पार्टनरशिप में, एक लेवल हो सकता है आप आगे बढ़ रहे हो कुछ टाइम बाद ही, नियर फ्यूचर में ही। ठीक है, सो ये ओरेकल मैसेजेस हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है एरीज आपके लिए। ठीक है, फ्रॉम द ओरेकल मैसेजेस। अब हम टैरो से चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, ओके,
सो मेष राशि एरीज की लाइफ में क्या आ रहा है 2026 में मिड 4 मंथ्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें 2026 मिड 4 मंथ्स में एरीज मेष राशि आपके लिए क्या आ रहा है। 10 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, वाओ। सो पहली बात तो कोई पर्सन है जहाँ पे मे बी ये आपकी एनर्जी एरीज, जहाँ पे आप बहुत पैशनेटली, बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में नज़र आ रहे हो अपनी चीज़ों को लेके। लाइफ में इन जनरल बहुत ज़्यादा एक्शन एंड एफर्ट नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल भी रहे हो जो कि फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं, जो इन जनरल आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा सीरियस काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम आप ओब्वियसली आप दोनों लोग एक तरह के एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में दिख रहे हो, और फीलिंग्स बहुत डीप इंटीमेट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही लविंग एनर्जी में हो, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर को लेके सपने देख रहे हो, मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके। एट द सेम टाइम कमिटमेंट भी बहुत सारे लोगों के केस में आ रही है, आप मैरिज की तरफ प्रोसीड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और इन जनरल आपकी लाइफ में एक स्टेबल कमिटिंग लेवल की एनर्जी दिख रही है, स्पेशली रिलेशनशिप एस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में एक हैप्पीनेस है। फाइनेंशियली भी आप बिल्कुल सफ़र ऐसा नहीं कर रहे हो कि सफ़र कर रहे हो या किसी तरह का बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ों को लेके आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, और बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो। एंड अगेन आप किसी टॉरस से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेडली डील कर रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है रीज, आप डे बाय डे एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। सो ये है मिड 4 मंथ्स के लिए। लास्ट 4 मंथ्स के लिए रीज हम चेक करेंगे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है फ्रॉम द ओरेकल मैसेजेस। मेष राशि एरीज के लिए लास्ट 2026 में लास्ट 4 मंथ्स में क्या आ रहा है, ओरेकल मैसेजेस क्या है मेष राशि के लिए लास्ट 4 मंथ्स के लिए 2026 में। हाँ, वाओ, सेम कार्ड आया है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, सैक्रिफाइसिंग। ओके, हम सारे ओरेकल मैसेजेस निकाल लेंगे। मेष राशि आपके लिए 2026 लास्ट में 4 मंथ्स क्या लेकर आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए ओरेकल से। गोइंग फॉरवर्ड एंड मिरेकल्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। 1 सेकेंड। अनडाइंग लव, एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेष राशि एरीज आपके लिए। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगेन मटेरियल एंड फाइनेंशियल सिचुएशंस में कुछ चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं एरीज आपके लिए, ठीक है, लास्ट 4 मंथ्स में। बट यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रही है, इंजॉयमेंट दिख रही है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हो, फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हो, या फिर कोई रिलेशनशिप पार्टनरशिप है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में थोड़े से ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस भी हैं जिनको आपको क्रॉस करना है, जिनको आपको ओब्वियसली बाहर निकलना है, जिनसे डील करके। एंड यहाँ पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ रही हैं, जहाँ पे ये फीलिंग है कि
आपको कुछ चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है या कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा है आपकी लाइफ में। नंबर 12 की एनर्जी है एंड नंबर 5 एंड नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। एंड अगेन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो सिग्निफिकेंटली कुछ हफ्तों बाद ही होती हुई नज़र आ रही है एंड यूनिवर्स उसके लिए क्लियर मैसेजेस भी दे रहा है, ठीक है। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड आपके एक्शन बराबर से रहने चाहिए। आप डोंट स्टॉप की एनर्जी है एंड इफ़ आप काइंड ऑफ प्रॉपर एक्शन ले रहे हो और रुक नहीं रहे हो, काइंड ऑफ आप हार नहीं मान रहे हो, तो चीज़ें आपके फेवर में आ रही है। गोइंग फॉरवर्ड आप किसी न्यू पोर्टल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बहुत सिग्निफिकेंट तौर पे एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है एंड मिरेकल्स का भी कार्ड है। सो कुछ चीज़ें मिरेकलसली आपकी लाइफ में हो रही है जो आप सोच भी नहीं रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें हो रही है, ठीक है। एंड वाओ, सो लेट्स सी कि टैरो क्या है, क्या कह रहा है आपके लिए एरीज। ओके, एरीज की लाइफ में आगे क्या आ रहा है 2026 में लास्ट 4 मंथ के लिए मेष राशि के लिए क्या आ रहा है 2026 में लास्ट 4 मंथ्स के लिए। 4 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, माय गॉड, टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन दिख रही हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी शादी तो कर रहे हो, शादी वगैरह के बाद, या हो सकता है आपकी मैरिज वगैरह हो रही है उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे हो एंड सडनली कोई मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। लिटिल बिट हार्ट ब्रोकन एनर्जी है एंड अटैचिंग काइंड ऑफ एनर्जी भी है एंड उसी के साथ साथ मैरिज वगैरह को लेके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट इशू या फैमिली में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या आपके फ्यूचर को लेके इन जनरल फाइनेंस और सिक्योरिटी को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे काइंड ऑफ मेरे को ऐसा भी नज़र आ रहा है एरीज की, जैसे किसी सिचुएशन में आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन हो, हर्ट हो एंड अटैच हो एंड सडनली एक चेंज आ रही है एंड सडनली आपकी लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और सिक्योरिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। सो वाओ, दीज आर ब्यूटिफुल मैसेजेस। सो हम एरीज के लिए कुछ लव मैसेजेस भी देखेंगे लव ओरेकल से। मेष राशि आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं 2026 के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। ओके, पहला कार्ड है बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. यूनिवर्स कह रहा है कि काइंड ऑफ अगर आपको कुछ कमी सामने वाले में नज़र आ रही है ना, या आप कुछ चीज़ें हैं जिनको आप हेट कर रहे हो या पसंद नहीं कर रहे हो, स्पेशली लव को लेके, अपने पार्टनर को लेके, तो मेक श्योर कि वो चीज़ें आपके भी आपकी इंटरनल उसका एक हिस्सा हो सकती हैं, ठीक है। सो पहले आपको भी अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। जो भी आप देख रहे हो वो आपकी ओन प्रोजेक्शन ही है, हम वही देखते हैं जो हम देख सकते हैं या जो हम फील कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप भी लाइक एक राइट उसके साथ ही सामने वाले को जज करो, ठीक है, तभी चीज़ें अच्छे हेल्दी वे में चलेंगी।
sacred union or honor and treasure your relationship for it is truly sacred. बहुत ही प्योर यूनियन एंड रिलेशनशिप दिख रही है, ठीक है, जिसको आपको ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ रिस्पेक्ट से और संभाल के चलना है, क्योंकि एक बहुत ही स्पिरिचुअल यूनियन दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और सोल कनेक्शन दिख रही है. एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस. एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. देर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल. डेफिनेटली जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती या जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है. बैलेंस. लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट. अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस. ठीक है. So these are the oracle love oracle messages for you Aries. I hope की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी. अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें. सो थैंक यू.